बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि काशिफ भाई ज़ीरो ट्रस्ट के ऊपर कुछ बना दे। ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, ज़ीरो ट्रस्ट फायरवॉल, ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क, ZTNA, क्या क्या टर्में आ गई हैं। तो मैंने कहा लेट्स डू दिस वन। ओके, तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ज़ीरो ट्रस्ट जो सा है कोई फायरवॉल नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई एंटीवायरस का नाम नहीं है। ज़ीरो ट्रस्ट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड विद द पीस ऑफ लाइक अगर आपने न्यू टेक्नोलॉजी ले ली, कोई नया बॉक्स नहीं है, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है जो आपने उठा के लगा दिया अपने नेटवर्क में और आप कहें जी अब मेरा जो है ना ये जीरो ट्रस्ट नेटवर्क बन गया है। ठीक है, लेट्स मेक दैट पॉइंट वेरी वेरी क्लियर, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जी ये जीरो ट्रस्ट जो है ना ये स्टोरी सारी की सारी स्टार्ट हुई है 2010 के अंदर। ठीक है, लगता है कि 10 12 13 साल हो गए मगर ये स्टोरी बनते बनते बनती है। तो ये जॉन नाम का एक बंदा था, उसने एक प्रेजेंट की ये थ्योरी बेस्ड ऑन सम रिसर्च ही वाज डूइंग कि जीरो ट्रस्ट इज नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है। और बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ये था कि नोशन जो हमारे जेहन में है कि बॉर्डर और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर डिफेंस की हम बहुत बात करते थे 2004 में तकरीबन हम लोग बात करते होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वी वर टॉकिंग अबाउट 2008 9 10 तक हम लोग यही बातें करते रहे कि यार पेरीमीटर डिफेंस है, VPN है। बल्कि 2 साल पहले तक आप चले जाए कोविड से पहले, तो हमारे पास एक आउटसाइड नेटवर्क था और एक इनसाइड नेटवर्क था। आउटसाइड इज अ बैड वर्ल्ड और इनसाइड इज अ गुड वर्ल्ड, एक कैसल की तरह कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एनीथिंग दैट इज आउटसाइड इज मलिशियस, एनीथिंग दैट इज इनसाइड इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट तकरीबन 2010 में आया और गूगल स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स इट। ठीक है, और कॉन्सेप्ट यही था कि ये आउटसाइड इनसाइड का वर्ल्ड खत्म कर दिया जाए, अब हमें जीरो ट्रस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। जीरो ट्रस्ट का मतलब है कि हम किसी चीज को ट्रस्ट नहीं करते, चाहे आप मेरे घर के अंदर बैठे हुए हैं चाहे घर के बाहर बैठे हुए। उसकी मैं एक वेरी सिंपल एनोलॉजी लेता हूँ कि आपके ऑफिस में एक बंदा जो है वो बैच पहन के फिर रहा है। ठीक है, आसिफ नाम का एक बैच है, आपको नहीं पता वो उसका लेजिटिमेट बैच है, उसको आज सुबह HR ने फायर ही ना कर दिया। वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी लिटिल बिट हिस्ट्री। तकरीबन नोशन ऑफ आउटसाइड इनसाइड वर्ल्ड हमें पता पहले से था, फिर उसके बाद इवेंचुअली जौन सा है 2010 में ये आइडिया जॉन ने फ्लोट किया। फोर्स्टर के नाम पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइप की कोई चीज थी जिसके ऊपर वो काम कर रहा था, साथ काम कर रहा था। फिर उसके बाद निस्ट ने तकरीबन 2 साल पहले SP800, let me write it down, let's see if we can grab a pen here, SP800-207 डॉक्यूमेंट जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का डिफाइन किया, विच इज अ वेरी वेरी गुड डॉक्यूमेंट। 2021 के अंदर तकरीबन व्हाइट हाउस ने भी स्टेटमेंट इशू कर दी। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था कि बंदा जब आपके नेटवर्क की पेरीमीटर को ब्रीच करता था तो वो आपके अंदर आके फिर उसके बाद लेटरल मूवमेंट में उसे कोई रोकता ही नहीं था। ठीक है, और 2022 के अंदर सीसा एक इंस्टीट्यूट है, US का ही इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इदारा है। And a couple of months ago I was in US and I met a CTO of that institute. So उन्होंने सेकंड वर्जन जो सा है क्लाउड सिक्योरिटी टेक्निकल रेफरेंस आर्किटेक्चर दिया और उसमें भी इन्होंने जीरो ट्रस्ट की बात की है। अब तो जीरो ट्रस्ट एक्सटेंडेड की बात कर रहे हैं ये लोग, ZTX। ठीक है, सारी स्टोरी वही है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कोई अपनी फायरवॉल के साथ जीरो ट्रस्ट फायरवॉल लगा देता है या जीरो ट्रस्ट एंटीवायरस लगा दे तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर्पज है कि आज की जो 10-15 मिनट के सेशन के बाद आप लोगों को वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो कॉन्सेप्ट गोज कि आसिफ जौन सा है एक ऑफिस का बैच लगा के आ जाता है। नंबर वन, डू वी ट्रस्ट हिम हु ही से ही इज, कि वो कहता है मैं जी फैसिलिटीज में काम करता हूँ या ਤੁਹਾਡਾ AC खराब होया। ठीक है, तो आप उसे ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने उसे ट्रस्ट नहीं करना। जीरो ट्रस्ट कहता है कि आपको नहीं पता, तो वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल इज नेवर ट्रस्ट एंड ऑलवेज वेरीफाई, कि यार बैच पे जो बंदे की तस्वीर है वो यही है और आपके पास कोई और मैकेनिज्म हो। ठीक है, कि आप कैसे HR से वेरीफाई करेंगे ये बंदा नहीं है, या HR की जिम्मेदारी के बंदे को फिजिकली एस्कॉर्ट करें। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डोमेन, मगर जस्ट टू गिव यू वेरी वेरी हाई लेवल पिक्चर। अच्छा, लिस्ट प्रिविलेज, हमें ये सारा कुछ पता है, हम कब बड़े अरसे से लेयर डिफेंस में ये बातें करते आ रहे हैं। और तीसरा चीज ये है कि एज्यूम करें कि ब्रीच हो चुका है। एज्यूम करें आसिफ सस्पिशियस है जो वो बैच पहन के आ रहा है। ठीक है, अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो एप्लीकेशन के बीच में जो दो पोर्शंस ऑफ एप्लीकेशन काम कर रहे हैं, ठीक है, एक डॉकर कंटेनर से रिक्वेस्ट निकल के दूसरे डॉकर कंटेनर पे जा रही है विद एन API रिक्वेस्ट, तो आप मेक श्योर करेंगे कि ये दोनों
ऑथेंटिकेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन पे हम थोड़ी देर में हल्के सी बात करेंगे, ठीक है। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, कि अगर एक काशिफ को हम याद है हम आईपी एड्रेस देते थे जी 10.1.1.1, ठीक है, ये ट्रस्टेड है जी, ये हमारे मास्टर एडमिन का है, और उसी की मशीन कंप्रोमाइज हुई हो तो फिर पूरे नेटवर्क की हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये खत्म कर दिए, क्योंकि हाँ जी ये इनसाइड नेटवर्क है इस वजह से हमने इसे ट्रस्ट कर दिया, ये आउटसाइड नेटवर्क है इसको हमने ट्रस्ट नहीं किया। तो ये सिर्फ मैं तो इसे स्ट्रेटेजी, ये लोग तो स्ट्रेटेजी कहते हैं, मैं इसे कहता हूँ माइंडसेट चेंज करना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सा है ना, तीन चीजें, यूजर आपका, ठीक है, कि जो वो कह रहा है वो आ रहा है वो वही है, ठीक है। डिवाइस, जो वो डिवाइस है क्या हम उस डिवाइस को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, क्या उसके ऊपर राइट कंट्रोल्स लगे हुए हैं, और एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ए एप्लीकेशन बी से बात कर रही है। ये इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट खत्म कर दें आप लोग, ठीक है। ये जो हम लोग बहुत अरसे से, किधर गया भाई, पेन ही गायब हो गया मेरा। अ, ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। ये तीन आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर, डिवाइस और एप्लीकेशन। ये तीन चीजें होती है और तो कोई चीज ही नहीं है आपके पास, ठीक है। यूजर का स्टेप वन जो सा है, जीरो डे एफर्ट कह लो आप इसे, स्ट्रेटेजी कह लो, ठीक है। स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिटी, और एप्लीकेशन पे लीस्ट प्रिविलेज हो, पॉलिसी लगी हुई हो, और यूजर की डिवाइस के साथ इंटीग्रेटेड हो के, अच्छा ये यूजर इस डिवाइस के साथ पहले भी आया है, ठीक है। और ये डिवाइस चाहे हमारे बाहर पड़ी या अंदर पड़ी, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे इंपॉर्टेंट कंसर्न मेरा ये है कि क्या ये पैच्ड है, क्या ये मेरे एज्योर एडी के साथ इंटीग्रेटेड है, क्या इसके ऊपर हमारा एवी इंस्टॉल हुआ हुआ है, क्या इसके ऊपर लेटेस्ट सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं या नहीं, ठीक है। और उसके साथ सारा लॉग मॉनिटरिंग और सारा कुछ है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो इम्प्लिसिट ट्रस्ट है ना, वेरियस कंपोनेंट विद इन द एप्लीकेशन, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मुझे जो सा है फॉर एग्जांपल मुझे कोई न्यूमेरिकल आउटपुट देती है, ठीक है। और इस एप्लीकेशन का दूसरा कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन ए और बी, इसका जिम्मेदारी है ये मुझे इमेज देती है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैं इसमें देता हूँ और ये मुझे आउटपुट में इमेज देती है, कोई भी, ठीक है। और मसला ये है कि जब डेवलपर या सेट ऑफ डेवलपर जब ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो बीच में ये ऑथेंटिकेशन नहीं करते, तो मैं एज ए हैकर इस एप्लीकेशन में घुस के इसको ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज ट्रांसफर करना शुरू कर देता हूँ जिससे मुझे आउटपुट इमेज दे रहा है, और ये इसे वैलिडेट नहीं कर रहा भैया ये क्यों भेज रही मुझे ये इन्फॉर्मेशन, ये मैंने मेड अप किया है, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसके बदले में इमेज होगा, मुझे नहीं, बार कोड प्रिंट आउट हो रहा है जो आपको किसी शो में जाने की इजाजत देता है, ठीक है। गिविंग एन एग्जांपल। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर राउटर हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं, क्लाउड उसके अंदर आ जाता है, आईओटी हो सकती है, सप्लाई चेन उसके अंदर आ जाती है, आपका थर्ड पार्टी वेंडर है, वो आपको एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है, और वो ब्रीच हो गया, ठीक है, उसका कोई कार्ड लेके अंदर घुस जाता है, फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं, मस्ट बी, ये सारी चीजें जो सी हैं दे ऑल नीड टू बी एड्रेस विद जीरो ट्रस्ट स्ट्रेटेजी, जीरो ट्रस्ट अप्रोच, जीरो ट्रस्ट माइंडसेट, जो मर्जी कह लो, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, लाइक 5 मिनट की रीड है, विजिबिलिटी ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अपना सामान बेच रही है मगर उससे छोड़े, ठीक है, कि जीरो ट्रस्ट के अराउंड जो है ना कुछ की टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरह हमने बात की थी यूजर एप्लीकेशन और डिवाइस की, ठीक है। यहाँ पे उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लिया, आइडेंटिटी, ठीक है। व्हेन एन आइडेंटिटी ट्राई टू एक्सेस अ रिसोर्स, कि भाई अगर कोई आइडेंटिटी है मैं लेकर आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे ये एटीएम कार्ड में मैंने कार्ड डाला है और आई वांट टू एक्सेस अ रिसोर्स, वेरीफाई द आइडेंटिटी, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। यहां पर अब यूजर एंड पासवर्ड नहीं हम बात करें, यूजर एंड पासवर्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन विद नंबर मैचिंग आ गया अब तो। अगर आप लोगों की कंपनी में नंबर मैचिंग इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ट्राई टू डू अ नंबर मैचिंग, क्या है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नंबर मैचिंग गूगल कर लें, ठीक है। अब उससे ऊपर जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो क्या कर रही है, वो फिजिकल टोकन है, ठीक है, यूबी कीज यूज करना शुरू कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास एंड पॉइंट, ब्रिंग योर ओन डिवाइस हो सकती है, नहीं हो सकती, जो भी सूरत हाल है आपने उसको उसके जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन करनी है। फिर उसके बाद आ जाता है डाटा, कि डाटा आपकी कंपनी के अंदर है, अगर अगर कंपनी से लीव कर रहा है, इट शुड रिमेन सेफ, क्लासिफिकेशन, लेबलिंग, इंक्रिप्शन, रिस्ट्रिक्शन, एट्रीब्यूशन, जो भी ये सारा कुछ करना आपने करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन बहुत सारी ये होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर, ये पिछले दिनों रिसर्च भी आई हुई थी, 2022 की थी मेरे ख्याल में, एंड पे माइक्रोसॉफ्ट ने ही मेरे ख्याल में की थी, या वराइजन ने की थी, लिफ्टेड एंड शिफ्टेड क्लाउड एप्लीकेशन, ठीक है, कि आपने ऑन प्रेम से उठाई है, क्लाउड पे ले गए, और उसकी एपीआई ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही, ठीक है, ट्रस्टेड नहीं है। और हैकर क्या करता है, आपके नेटवर्क में आया और उसने लेटरल मूवमेंट करनी शुरू कर दी,
बहुत सारे ब्रीचेज हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, कि बंदा जौन सा है उसने एक अकाउंट कंप्रोमाइज किया, उस अकाउंट से उसने पासवर्ड वोल्ट देखा, पासवर्ड वोल्ट के उसको मास्टर पासवर्ड था, मास्टर पासवर्ड से उसने ये वोल्ट बना हुआ है, ठीक है। मास्टर पासवर्ड उसको आइडेंटिफाई किया, उससे उसने उसके अंदर एपीआई कॉल हो रही थी, एपीआई कॉल से अथेंटिकेट किया, जितने पासवर्ड उसके अंदर पड़े थे सारे मिल गए, उसके बाद वो कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बैठा हुआ है, नाश्ता फिर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, ही इज रनिंग योर नेटवर्क फॉर यू, ही नोज योर नेटवर्क बेटर देन यू डू। अब इस पूरी डिस्कशन का थोड़ा सा मुंह फेरते हैं टुवर्ड्स नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, कि नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करे, वो तो कहता है मेरी फायरवॉल है, और जी पालो अल्टो ने रिसेंटली निकाल दी, इसको भी कह रही है ZTA प्रिंसिपल फॉलो करती, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। फायरवॉल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वी ऑल नो, मगर अगेन फ्यूचर वर्ल्ड में क्या सूरत हाल होगी मुझे नहीं पता। माइक्रो सेगमेंटेशन, कि आपने वो जो वीलैन बनाई हुई थी उसके हिसाब से यूजर सिक्योरिटी के हिसाब से आप फर्दर सेगमेंटेशन कर सकते हैं, यूजर आईडी आ सकती है, ये यूजर आईडी लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट देखा जा सकता है, डिवाइस हेल्थ देखी जा सकती है, कि जो डिवाइस आ रही है और ये पर्सनल डिवाइस है, और इसको क्या मैं अपने कोर नेटवर्क के अंदर लेकर आना चाहता हूँ, यानी और कोर नेटवर्क के कौन से सेक्शन में लेकर आना चाहता हूँ। राउटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पॉलिसी बेस्ड राइटिंग ऑफ डिफरेंट माइक्रो सेगमेंट्स, ठीक है। तो आपका जो सेगमेंट है वो सिर्फ एक बड़ी सी वीलन नहीं बन गई, आप उसको फर्दर सेगमेंट कर सकते हैं, आईओटी ओटी नेटवर्क जिस तरह है ऑपरेशनल नेटवर्क और आईओटी नेटवर्क को सेपरेट कर दिया, फिर आईओटी के अंदर फर्दर सेगमेंटेशन कर दिया, कोई ऐसे कंपोनेंट है ताकि हैकर की जो लेटरल मूवमेंट है ना वो मिनिमाइज कर दी जाए। वो अगर एक सेगमेंट में है तो उसको उस सेगमेंट से उठ के दूसरे सेगमेंट में जाना पड़े तो बड़ा मसला हो, तो ये नेटवर्क वालों का नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स का काम है। उसके बाद ऐप डेवलपर है, ऐप डेवलपर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐप डेवलपर की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर दफा कोई भी रिक्वेस्ट हो रही है उसको जीरो ट्रस्ट करे, कि वो कहे कि मुझे ऑथेंटिकेट भी करना है, फिर मैं ऑथराइज करूंगा, फिर उसके बाद तुझे एक्सेस दूंगा चीज के ऊपर। अगर वो फ्ला आईपी एड्रेस से आ रही है उसको एक्सेस कर दिया, ये वाली एप्लीकेशन मेरे अपने ही कंटेनर में चल रही है, वो कंटेनर कंप्रोमाइज हो गया, फिर क्या करोगे। तो ये वाली जो अप्रोच है ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, मैंने ये डायग्राम थोड़ी सी मैंने कॉपी मारी है एनसीएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। हम उसके प्रिंसिपल्स अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम के अंदर ना दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर की भी पेन, ठीक है, कि ये डिफरेंट सिग्नल्स हैं, आपकी आइडेंटिटी के पास एक सिग्नल आ रहा है, आपको डिवाइस हेल्थ के पास से, किधर गया भाई, डिवाइस हेल्थ के पास से एक सिग्नल आ रहा है, क्या हो गया भाई, पेन, अच्छा, डिवाइस हेल्थ के मामले में एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, कि आपकी डिवाइस की हेल्थ कैसी है, ठीक है। और उसके बाद टाइम एंड जोन आ रहा है, कि आपके कितने बज के कितने मिनट पे आप कहाँ से लॉग इन हो रहे हो, और आप थोड़ी देर पहले वहां से नहीं, इम्पॉसिबल ट्रैवल वाली स्टोरी। अब ये जो तीन डिफरेंट सिग्नल्स आपके पास आ रहे हैं, आइडेंटिटी सर्विसेज आपकी वेरीफाई करेगी, यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट ड्रॉप नहीं कर रहा, ठीक है। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन की जो मेंटेनेंस, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड हेल्थ मॉनिटरिंग सर्विस आपकी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके पॉलिसी इंजन में जा रही है, और पॉलिसी इंजन को ऊपर से कहाँ से क्या मिल रहा है, पॉलिसी मिल रही है। आपने यहाँ पे पॉलिसी लिखी हुई है कि कोई बंदा जौन सा है रशिया से शाम 6 बजे के बाद लॉग इन नहीं हो सकता, या हमारे पूरे एनवायरनमेंट में इस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और शाम 6 बजे के बाद नहीं हो सकता। और इसी के साथ आपके पास एक और इंफॉर्मेशन लूप है, जिसे ये लोग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं, खुदा की कसम कोई नहीं पढ़ सकता ये चीज, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लिखा है ये मैंने। इसको इसको मैं ये कहता हूँ कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन विद एडवांस लर्निंग, सही हो गया। आपके पास ये पॉलिसी इंजन में ये सारी की सारी चीजें आ गई, और उसको आप कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हो, पॉलिसी इंजन को कॉन्टिन्यूसली लर्न कर रहे हो, ये आपकी सिक्योरिटी की टीम मेंटेन कर रही है, ठीक है। और उसने कॉन्टिन्यूसली लर्न मेंटेन करके और पॉलिसीज को इन्फोर्स करना शुरू कर दिया। पॉलिसी इन्फोर्समेंट क्या है, कि एक यूजर है, वो कहता है कि भाई मुझे ये जो HR डेटाबेस है ना, HR डेटाबेस है, इसके ऊपर जो काशिफ का नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए। तो वो सबसे पहले देखता है, अच्छा ये बंदा कहाँ से लॉग इन हो रहा है, क्या इसका यूजर नेम पासवर्ड मल्टी फैक्टर हुआ है, आइडेंटिटी सर्विसेज ने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ से नहीं आपस में बात करता, ये यूं बात करता है पॉलिसी इंजन से, सही है। अच्छा, वो किस डिवाइस से लॉगिन हो रहा है, वो मोबाइल से लॉगिन हो रहा है, और मोबाइल जौन सा है यूके में है, और इस टाइम पे है, लास्ट टाइम वो लॉगिन हुआ था, और जो आपने पॉलिसीज लगानी है, और उसके बाद इवेंचुअली वो कहता है ठीक है मेरा ट्रस्ट लेवल अराउंड 80 है, अगर मेरा ट्रस्ट लेवल 80 नहीं है और ये लॉगिन हो रहा है चाइना से, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज आइडेंटिटी, आई वांट टू रिजेक्ट हिम।
सही है। और अगर वो कहता है कि नहीं, ये मुझे लगता है कि ये राइट है बेस्ड ऑन ऑल दीज सिग्नल्स, 3 सिग्नल, 4 सिग्नल, 5 सिग्नल्स, और उसके बाद उसने अगर रिक्वेस्ट एक्सेस की और एक्सेस ग्रांटेड है, और वो काशिफ का एचआर का नेशनल इंश्योरेंस नंबर ले सकता है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर यूके के अंदर एक नंबर होता है, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान, इंडिया और बाकी मुल्कों में क्या नंबर होते हैं, बहरहाल ये एक नंबर होता है जिससे आपके पेरोल्स मेंटेन होते हैं। अच्छा, नेशनल सेंटर ऑफ सिक्योरिटी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, शेमफुल, आई डोंट नो इट। अच्छा, इन्होंने जो है ना 10 प्रिंसिपल्स निकाले हैं, और मैं इसको क्विकली स्किम करूंगा क्योंकि आप माइंडफुल ऑफ टाइम के, मैंने 15 मिनट अपने आप को दिए थे, कि एप्लीकेशन इज बिल्ट इन सपोर्ट ऑफ जीरो ट्रस्ट नेटवर्क। ठीक है, नो योर आर्किटेक्चर, नो योर यूजर डिवाइस एंड सर्विसेज, क्रिएट अ सिंगल स्ट्रॉन्ग यूजर आइडेंटिटी, मल्टीपल आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, जिस आईएएम का कॉन्सेप्ट है ना वो पूरे का पूरा, स्ट्रॉन्ग डिवाइस आइडेंटिटी होनी चाहिए, अथेंटिकेट एवरीवेयर, जहां पर भी पॉसिबल अथेंटिकेट करो, नो द हेल्थ ऑफ योर डिवाइस एंड सर्विसेज, कि आपके जो डिवाइस जो सी लॉगिन हो रही है क्या फुली पैच्ड है, एंटीवायरस है, लास्ट पैचेस कब हुए थे, सारा कुछ। ठीक है, फोकस ऑन मॉनिटरिंग ऑफ डिवाइस एंड सर्विसेज, ये सॉक की set policies, control access, don't trust the network including the local network, that's the fundamental message। अगर आप जीरो ट्रस्ट नेटवर्क में कुछ भी लेके जा रहे हैं ना तो आपने यही करना है। सही है। अच्छा, जीरो ट्रस्ट स्मार्ट सिक्योरिटी, ये एक सिंगल लाइनर में आपको दे रहा हूं, स्मार्ट सिक्योरिटी बाय रिमूविंग एन इम्प्लिसिट ट्रस्ट, वैलिडेटिंग एवरी डिजिटल इंटरेक्शन। इम्प्लिसिट ट्रस्ट निकाल दें कि मैंने इसको कल ट्रस्ट किया था आज भी करूंगा, नहीं चाहिए मुझे ये वाला ट्रस्ट, मुझे हर दफा इसकी वैलिडेशन चाहिए मुझे, वो चाहे मुझे उसके पैच चेक करना है, कुछ भी चेक करना है, और एवरी डिजिटल इंटरेक्शन। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल सेइंग बाय मी एंड चैट जीपीटी। मैंने चैट जीपीटी को कहा मुझे ये शॉर्टेस्ट दे दे, स्मार्ट सिक्योरिटी by removing implicit trust and validating every digital interaction, that's the fundamental thing you need to remember। अगर आप आज जा रहे हैं, ये 15 मिनट खपने के बाद सारा फास्ट फॉरवर्ड कर दें, ये जुमला याद करके चले जाएं कि आपने जो भी इंटरेक्शन, जब भी आप सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं, थ्रेट मॉडल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जहां पर भी एक्सेस मेंटेन हो रही है उस पर मेक श्योर करना है कि यूजर एक्सेस रिक्वेस्ट टू द डाटा और एनी सर्विस विच इज अ डिजिटल इंटरेक्शन नीड टू बी वैलिडेटेड। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।